हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल अजय साहू। तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम हाई सक्सेस क्लासेस है। तो यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल का नाम हाई सक्सेस क्लासेस है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं प्रश्न 3 क्लास 11 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तीसरा और चौथा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के हम चलते हैं इस अपने टॉपिक पर। क्या हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो को हमने आपके लिए बना दिया है, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। हमने रोस्टर रूप में पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सी इक्वल टू ऑफ में यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल जो है 8 है। मतलब कि ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। हम बता देते हैं आपको कि प्राकृतिक संख्या क्या है। फिर भी हमने आपको पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं के विषय में बता दिया है। फिर भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोग को बता देते हैं ताकि यह प्रश्न तीसरे का तीसरा आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हो गई। प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती की संख्याएं होती हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट करते हैं। याद रखिए दोस्तों कि प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 1 जो गिनती की संख्याएं होती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 डैश। इनफाइनाइट भी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हिंदी में कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं दोस्तों। अब प्राकृतिक संख्याओं के विषय में आप लोगों को पता हो गया है। अब क्या करना है, कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए। 3 अंकों की नहीं, केवल 2 अंकों की। कह रहा है कि आप 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके मतलब कि जो 2 अंक हों उनका योग जो हो 8 हो। मतलब योग मतलब होता है जोड़, योगफल जो हो 8 हो। मतलब कि जो मतलब कि संख्याएं 2 अंकों की जो संख्याएं होंगी, जैसे 7 एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं, जैसे 1, 7। क्योंकि 1 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब 2 और 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 6 को जोड़ेंगे ये भी 8 हो जाएगा। अब 2, 6 हो गया। 2, 6 के बाद हम ले लेते हैं 5, 3 ले लेते हैं। 5 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। और साथ ही साथ 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 44 हो जाएगा। 44 को जो मतलब कि 44 में 4 2 बार है, जब 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और अब जस्ट दोस्तों इसका विपरीत लिख देते हैं, क्योंकि जब इसको आगे और इसको पीछे जब लिखेंगे और इसको आगे और इसको पीछे लिखेंगे और इसको आगे इसको पीछे लिखेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। जब 7 हो जाएंगे एक और बचेगा जो है कि 80 है। जब 80 है, 80 में क्या होता है, 8 और 0 होता है। जब 8 और 0 को जोड़ेंगे 8 ही आएगा। तो इसको पहले हम विपरीत करके लिख लेते हैं। 7, 1, 2 नहीं 6, 2, 3, 5, 8, 0। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहले प्रश्न का, ये हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। फिलहाल हम इसको ऐसे यहाँ पर रोमन अंक में लिख कर आंसर के रूप में लिख लेते हैं। C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
17, 26, 30, 53, 44, 71, 62, 35, 80, 17, 26, 53, 44, 71, 62, 35, 80 ये हमारी जो 8 संख्याएं हो गई। इन 8 संख्याओं में जो 2 अंक है, यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो उनका योगफल जोड़ 8 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, ये तो हमारा तीसरा प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये हमारा तीसरा प्रश्न हो भी चुका। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो दोस्तों चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि डी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की क्या है? भाजक है। पहले जान लेते हैं हमारा अभाज्य संख्या क्या है। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है कि अभाज्य क्या है। अभाज्य संख्या के विषय में फिर से हम आप लोगों को रिवाइज करा दे रहे हैं या बता दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि यह हमारा जो प्रश्न है चौथा जो है हमारा आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है इसके विषय में हम आप लोगों को बता देते हैं। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। पहले हम जान लेते हैं ये हमारा अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या खुद से कटे, जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे। अर्थात कह सकते हैं जिस संख्या को स्वयं से काटा जा सकता है और एक से काटा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर से कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, जिस संख्या को, जिस अंक को स्वयं से काटा जा सकता है और एक से काटा जा सकता है। अर्थात स्वयं से मेरा ये मतलब है कि जैसे 2 है, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा 2, इसलिए वो क्या हो गया? प्राइम नंबर्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो दोस्तों देखिए 2 जो है हमारा, 2 हमारा इस प्रकार से है। 2 यहाँ पर है, 2 जो है 2 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 3 ले लेते हैं, 3 हमारा 3 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा। 19 ले लेते हैं, 19 हमारा 19 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। ये परिभाषा हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमने अभी परिभाषा आप लोगों को बताया है। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है। कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब कि आप ऐसी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जिसको मतलब कि 60 को, ऐसी आप अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 60 को काट सके। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा देखिए ना ही 19 काट सकता है, ना ही 17 काट सकता है 60 को ना ही 19 काट सकता है। मतलब कि जब 60 में 19 से भाग देंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा, और जब 17 से भाग देंगे तब भी पूर्णतः नहीं कटेगा 60 में। जब हम 13 से भाग देंगे तब भी ये नहीं कटेगा, 11 से भाग देंगे तब भी नहीं कटेगा, 7 से भाग देंगे तब भी नहीं कटेगा। जब हम इसी 3 संख्याओं से भाग देंगे, चाहे इससे भाग देंगे, चाहे इससे भाग देंगे, चाहे इससे भाग देंगे, तो इन तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या से कट जाएगी। चाहे इससे कटे, चाहे इससे कटे, चाहे इससे कटे, इन तीनों में से किसी एक से भी कट सकती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इक्वल टू जिस संख्या से 60 विभाजित हो जाएगी उसको आंसर शीट में हम अपने लिख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा चौथे का आंसर हो गया। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों जय हिंद।